नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। नया खून सिटी टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कपूर आपके साथ जनता की आवाज में। राजधानी दिल्ली में कोरोना महासंकट के समय दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़े महानायक के रूप में उभर कर सामने आई है। कुछ एनजीओ को साथ लेकर जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर उनकी छोटी से छोटी जरूरतों से लेकर उनकी बड़ी से बड़ी जरूरतों तक को पूरा करने में जुटी है। ये दिल्ली पुलिस और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ रही है। परंतु दिल्ली पुलिस के ही एक बहादुर जवान, कोरोना योद्धा, कांस्टेबल 31 वर्षीय अमित कुमार राणा की आज हम बात कर रहे हैं, जिनको यदि समय पर सही इलाज मिल गया होता, मामले की गंभीरता को समझते हुए किसी अस्पताल ने उनको दाखिल कर लिया होता तो शायद वे अपनों के बीच में जीवित होते, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अमित कुमार को बुखार आने पर जब उनका एक करीबी साथी नवीन कुमार, जो दिल्ली पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर तैनात बताए जाते हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते हैं, तो अस्पताल में जांच और सही इलाज तो छोड़िए, उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल और तीसरे अस्पताल से चौथे अस्पताल तक भेजने का क्रम जारी रखा जाता है। परंतु डॉक्टर उनकी कोरोना की रिपोर्ट ही मांगते रह जाते हैं और अंत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाते हुए एम्बुलेंस में उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है और अंत में डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। यदि अमित कुमार को समय रहते अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता, उनका सही इलाज किया जाता, तो आज एक परिवार के लिए, उस देश की उनकी जान को बचाया जा सकता था। समाज के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक बहादुर जवान की जान को बचाया जा सकता था और अमित कुमार को जानने वाले उनके साथियों की आंखों से उन अश्रुधारा के सैलाब को रोका जा सकता था, जिन्होंने नम आंखों से अमित कुमार को अलविदा कहा। और उनके लिए ये यकीन कर पाना आसान नहीं है कि अमित अब उनके बीच नहीं रहे। अमित कुमार राणा वर्तमान में उत्तर पश्चिम जिले के भारत नगर थाने में तैनात थे। बताया जा रहा है कि वे वर्ष 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती किए गए थे। तबीयत बिगड़ने से पहले तक वे लगातार अपनी ड्यूटी पर जाते रहे और कर्तव्य निर्वहन को पूरा करते हुए समाज की सेवा करते रहे। परंतु अचानक तेज बुखार आ जाने के कारण जब पूरा मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, तब जाकर उनको बाबा भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रोहिणी ले जाया गया। वहां से दीपचंद बंधु अस्पताल अशोक विहार भी गए और हैदरपुर के स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया गया, लेकिन किसी भी अस्पताल ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा। कोरोना की जंग में दिल्ली पुलिस जवान की मौत की ये पहली घटना है। अमित कुमार की मौत के बाद जहां उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं उनके साथी पुलिसकर्मी भी गमगीन हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों में चर्चा उठने लगी है कि 24 घंटे अपने परिवारों को छोड़कर जो जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, जो देश सेवा में जुटे हुए हैं, यदि अचानक उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका इलाज भी कैसे हो पाएगा। अमित की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। उनके संपर्क में रहे सभी पुलिस के जवानों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री SN श्रीवास्तव ने अमित राणा की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वे एक बहादुर पुलिस जवान थे, उनकी मौत दुखद है और ऐसे समय में पूरी दिल्ली पुलिस अमित राणा के परिवार के साथ खड़ी हुई है। अमित के परिवार में माता पिता, पत्नी और 3 साल का बेटा है। नया खून सिटी टॉप न्यूज भी अमित राणा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करता है और चिंतित इस बात से है कि आने वाले समय में भी कोरोना योद्धाओं को समय पर समुचित इलाज कैसे मिल पाए। यही नहीं बल्कि आम जनता की भी तीसरे दिन वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आम जनता की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। कई लोगों की शिकायतें हैं कि कोरोना की रिपोर्ट गए हुए कई दिन हो गए, लेकिन उनको रिपोर्टें नहीं मिल पा रही। कई लोग कोरोना संक्रमित हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं, उन्हें समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही और कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें कोरोना हो सकता है और वो बार बार इस बात के लिए गुहार लगा रहे हैं कि उनके टेस्ट कराए जाए, परंतु उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में सरकार
आम जनता और कोरोना योद्धाओं का भरोसा और विश्वास कैसे जीत पाएगी। मृतक अमित राणा का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत पंजाबी बाग शमशान घाट में नम आंखों के साथ किया गया, जहां पर परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व अमित के साथ कार्य करने वाले साथी पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच अब एक सच्चे बहादुर अमित राणा हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अलविदा कह गए हैं। ज्वाइंट सीपी श्री मनीष अग्रवाल व डीसीपी विजंता आर्या ने भी अमित राणा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने अमित राणा के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है और दुख व्यक्त किया है कि दिल्ली के लोगों की सेवा करते हुए अमित कुमार राणा ने शहादत दी है। उनकी शहादत को पूरी दिल्ली वासियों की ओर से मैं नमन करता हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने कहा है कि वैश्विक महामारी के बीच एक बहादुर पुलिस जवान अमित राणा की मौत का समाचार सुनकर हार्दिक पीड़ा हुई है और उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं पवन कपूर आपके साथ जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अधिक से अधिक संख्या में नया खून सिटी टॉप न्यूज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और आपको भरोसा दिलाता हूं कि भविष्य में छोटी छोटी गलियों से लेकर गांव तक और राजधानी दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न राज्यों तक के समाचार हम बखूबी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप समाचारों का पूरा आनंद ले सकें। और आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आपकी कोई तकलीफ, आपके कोई दुख दर्द, यदि आपकी कोई कठिनाई, चाहे वो जनता से हो, चाहे वो प्रशासन से हो, यदि आप अपनी कोई बात नया खून सिटी टॉप न्यूज के मार्फत खुद आकर रखना चाहते हैं, इन समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। नया खून सिटी टॉप न्यूज आपको ये भी भरोसा देना चाहता है कि यदि आपने जनहित व देश हित में कोई अच्छा काम किया हो, आपके इर्द गिर्द में ऐसा कोई अच्छा काम हुआ हो, या आपके समाज ने, आपकी किसी संस्था ने कोई अच्छा काम किया है जो जनहित में है, जो देश हित में है, इसके साथ ही आप किसी नेता को पसंद करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने जनता के हित में, देश हित में कोई अच्छा काम किया है, तो आप बेहिचक मोबाइल नंबर 9899206748, फिर एक बार सुन लीजिएगा, 9899206748 पर बेहिचक भिजवा सकते हैं, या फिर citytopnews39@gmail.com पर भी आप अपने वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं।